नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए साहब, हर साल हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे पास मौजूद जो कोई भी रुपया पैसा महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की वंदना करते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी दुकानों में लक्ष्मी जी की स्थापना करके पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। वहां पे घरों में भी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। और हमारे पास मौजूद जो भी यातायात के साधन होते हैं, किसी के पास बाइक है, किसी के पास स्कूटर है, एक्टिवा, साइकिल, गाड़ी, फोर व्हीलर, ठीक है, सबकी पूजा होती है साहब, और करनी भी चाहिए सर। सबकी पूजा करनी भी चाहिए। मैं नहीं कहता कि भैया मत करो, परंतु सर मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पे हम एक और ऐसा इंसान है जो हम सबके जीवन में वैल्यू ऐड करता है, और उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जबकि होता इसका उल्टा है, हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, महालक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, परंतु अपनी पत्नी के साथ क्या हम सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखते हैं? हम हमेशा अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार ही करते हैं। ओए जल्दी कर, जल्दी जल्दी काम कर, मेरे को पूजा करने जाना है, ओए फटाफट वो कर, फटाफट वो कर। सर मैं यहाँ पे पूछना यह चाहता हूँ भैया कि उसने बेचारी ने कौन सा गुनाह कर दिया आपसे शादी कर कर? उसने आपके ऊपर उल्टा बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि उसकी वजह से ही आपका वंश आगे बढ़ता है साहब। पत्नियों को सम्मान की दृष्टि से देखिए साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पत्नी की पूजा कीजिए, उन्हें कुमकुम टीका लगा के उनकी आरती उतारिए, मैं ये नहीं कह रहा साहब। मैं सिर्फ इतना कहता, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर सकते हो, महालक्ष्मी का सम्मान कर सकते हो, अपनी बहन का सम्मान करते हो, तो भैया जब बात अपनी पत्नी की होती है तो पत्नी के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों क्यों साहब? उसका गुनाह क्या है, मेरे को ये बताइए। उल्टा उसने तो आपको जीवन भर का साथ दिया है भैया। सब आपको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, परंतु एक आपकी पत्नी ही ऐसी है जो जीवन भर आपका साथ निभाएगी। फिर क्यों उसको उचित सम्मान नहीं मिलता? क्यों उसके साथ दुर्व्यवहार होता है? क्यों उसे जिस सम्मान की वो हकदार है, उसे हम पुरुष सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते? क्यों साहब? यहाँ तक कि हम दीपावली के दिन जो हमारे रोड के सफर को आसान बनाते हैं ना साहब, गाड़ी, स्कूटर, उनकी भी पूजा होती है साल में एक बार। उन्हें भी हम उनके कार्य की सराहना करते हैं कि यार इस गाड़ी की वजह से मैं ना रोज अपनी ड्यूटी पे आया जाया करता हूँ, मैं इसकी बदौलत बहुत सुखी जीवन जी रहा हूँ। एक छोटा सा स्कूटर होता है ना, उसको भी हम सम्मान कर देते हैं, कम से कम साल में एक बार उसकी भी पूजा होती है, उसकी भी सराहना करते हैं, उसके कार्यों की, कि यार ये है ना रात दिन मेरे काम आता है, बेचारा मेरे को इधर उधर लेके जाता, मैं इस पे सवारी करके इधर उधर चलता हूँ। सर मैं यहाँ पे सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि जो जीवन भर अब तक आपका साथ निभाती आई है और आगे भी किसी भी कंडीशन में आपका साथ निभाएगी, उसे सम्मान देने में क्या आपत्ति है साहब? जबकि सच में वो बिचारी भी हकदार है साहब, वो हकदार है, वो आपके घर की लक्ष्मी है। महालक्ष्मी की पूजा आप करते हो ना, तो साथ साथ में अपनी पत्नी का सम्मान करके भी देखिए साहब। मैं ये नहीं कह रहा, शास्त्र यह कहते साहब, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। यानी कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उन्हें आदर के भाव से, प्रेम के भाव से, सम्मान के भाव से देखा जाता है ना साहब, वहां पे देवता लोग अपना निवास करते हैं। उस घर में देवता लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पे सुख समृद्धि और देवी देवताओं का वास होता है। तो सर जीवन में अगर आप चाहते हो भैया कि आपके घर में भी समृद्धि आए, खुशियां आए, चारों ओर पैसा ही पैसा, आपको हमेशा खुशहाली मिले, आप धनवान बने, अमीर बने, समृद्ध बने, तो अपनी पत्नी का सम्मान सबसे पहले कीजिए साहब। क्योंकि सच में आपकी पत्नी आपके सम्मान की हकदार है, क्योंकि आपकी पत्नी की वजह से ही आप बाप बनते हैं साहब। आपको बाप बनाने में आपकी पत्नी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और एक बात बता देता हूँ साहब, जिसकी पत्नी नहीं होती है ना, उन्हें पूछिए साहब, उन्हें पूछिए कि पत्नी नहीं होने का दर्द क्या होता है। क्योंकि जब तक पत्नी हमारे पास होती है ना साहब, हमें उसकी कदर नहीं होती,
हम इंसानों का एक मूल स्वभाव होता है साहब कि जो मिल गया वो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है। हमारा मूल स्वभाव यही होता है। हमारे पास जो चीज मौजूद होती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती, परंतु किसी वजह से, दुर्भाग्य से अगर वो चीज हमारे हाथ से निकल जाए ना, तो उसके बाद सिवाय आंसुओं के, पछतावे के, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। और एक चीज बता देता हूँ साहब, आपको आज समाज में जो कुछ भी सम्मान मिल रहा है ना, उसमें आपकी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है साहब। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर सारी काबिलियत है, होशियारी है, सब कुछ है, परंतु कोई उनका सकून लेके जाना पसंद नहीं करता है। वो जब सामने से आता है और कोई कहीं पे बाहर जा रहा होता है ना, तो लोग खड़े रह जाते हैं उसे देख के कि रंडवा आ रहा है या जाने दो। और अगर आप अपनी पत्नी के साथ आते हो ना, और सामने से अगर कोई आ रहा है, उसे सकून लेके बाहर जाना है ना, तो वो आराम से निकल जाता है। ओ, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी आ रही है। सर देखिए, अर्धांगिनी के बगैर पुरुष वैसे भी अधूरा होता है। इसलिए अगर आपको सम्मान भी पत्नी की वजह से ही मिल रहा है साहब, इसलिए आपकी पत्नी पूजनीय है। पत्नी का आदर कीजिए, हमेशा उसे सम्मान की दृष्टि से देखिए। मैं नहीं कह रहा साहब कि आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी गुलामी कीजिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, उन्हें उचित सम्मान दीजिए। फिर देखिए आपके घर में बरकत कैसे बढ़ती है। थैंक यू।